क्या हम करवा चौथ पानी पीकर रह सकते हैं? तो इसका आंसर है कि देखिए, करवा चौथ जो ट्रेडिशनल रूप से रहा जाता है उसको तो निर्जला उपवास बोला जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल वे हो गया। अब कुछ महिलाएं जो होती हैं वो नहीं रह सकती प्यासी, और या तो कोई स्वास्थ्य की समस्या रहती है, या काम काजी हैं, या बहुत ज़्यादा काम है, या इन जनरल भी टेंडेंसी नहीं है कि प्यासे रह सकें। तो आजकल जो है वो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो लिक्विड ले लेती हैं, पानी पी लेती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका स्वास्थ्य या अदर कारणों से वो लोग कुछ लाइट फलाहार भी ले लेते हैं। लेकिन पानी पीने वाले और या लिक्विड लेने वाली बहुत सारी महिलाएं होती हैं। तो आप अगर चाहें तो इसको लिक्विड लेकर भी रह सकते हैं, पर सात्विक लिक्विड। जैसे कि मान लीजिए आपने पानी पी लिया या चाय पी लिया, या जैसा आपको थोड़ा सा लगता है। बाकी खाना जो खाने फलाहार की बात है, वो कुछ महिलाएं जो अब नहीं रह सकती हैं वो लोग फलाहार भी कर लेते हैं। ट्रेडिशनल तौर पे तो बिना पानी के रहा जाता है। ख़ास तौर पे जिन लोग पहली बार शुरू कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि जैसा आप पहली बार रह रहे हो वैसे ही तरीके से आप कंटिन्यू करते हो रहने का। तो पहली बार आप अपने सास वगैरह से डिस्कस कर लीजिए अगर आपको करना है तो। अगर आप अपने से रह रही हैं, मतलब अपने सोसाइटी में देखकर या किसी और से अनुकरण करके आप कर रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पानी लेकर ही शुरुआत कीजिए। आप पहले जब सुबह शुरुआत करते हैं ना, तो आप बोल दीजिए कि मैं इसे सजल उपवास रहूँगी, और मेरी उपवास और मेरी श्रद्धा को भगवान स्वीकार करे। ऐसा बोल के आप पहली बार जो है वो पानी लेके शुरुआत कर सकते हैं। अब फिर से मैं कहूँगी कि ट्रेडिशनल वे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये बिना पानी के रहा जाता है। पर वेरियस रीजंस से, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, कि पानी पी लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। आपकी श्रद्धा और भक्ति जो है वो मुख्य है। बहुत सारी महिलाएं पानी पीकर भी या लिक्विड पीकर भी, जैसे जूस या जो चाय वगैरह भी ले लेती हैं। तो वो अपने स्वास्थ्य और अपनी स्थिति के हिसाब से आप कर सकते हैं। पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार भी आप अगर आपसे नहीं मन में है कि ये हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता कि निर्जला रहें, तो आप जल लेकर भी पहली बार ही शुरुआत कर सकते हैं। तो उसमें कोई बुराई या कोई दोष लगने वाली बात नहीं है। श्रद्धा और भक्ति जो है वो मुख्य है, उस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अगर आपकी फैमिली है, फैमिली में होता है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं किसी। और मान लीजिए आप उपवास रहती हैं, निर्जला रहती आई हैं, पर इस साल आपको कोई स्वास्थ्य के चलते या आपको ऐसा लगता है कि आप बिना पानी के नहीं रह पाएंगी, तो भी कोई बात नहीं है। आप क्षमा मांगकर भगवान से पानी ग्रहण कर सकते हैं। हम जितना सोचेंगे उतना सोच से हमें परेशानी होगी। भगवान सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा देखते हैं और बहुत दयालु होते हैं। उनकी दया की हम सीमा नहीं जान सकते हैं। ये तो डिसिप्लिन करने के लिए उपवास होते हैं, जो कि शरीर को साफ़ करने में मदद देते हैं, शरीर को रेस्ट देते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। तो इसलिए ये नियम कायदे भी बनाए गए हैं। लेकिन आपकी जो श्रद्धा है, भक्ति है और प्रेम है जो भगवान के प्रति, वो आपको जो है वो फल देने वाली होती है, फलदायक होती है। तो आप अच्छे मन से कीजिए, खुश मन से कीजिए, और जैसा आपका स्वास्थ्य है उस तरीके से कीजिए। सात्विक रखिए खाना। उपवास तोड़ने के बाद भी जो है वो प्याज लहसुन वाला खाना मत खाइए। सात्विक खाना खाइए जो कि सिंपल तरीके से बना हो, जिसमें किसी भी तरह जो जैसे प्याज लहसुन या वर्जित चीज़ें जो हैं उसमें ना हो। तो इस तरह से आप उपवास रह सकती हैं अपनी शक्ति के अनुसार। जैसी शक्ति वैसी भक्ति। धन्यवाद।